अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्जाम ले नहीं रहे, तो अभी ईवीएम पे लगा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अपनी हार एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को सुधारो। ब्लाइंडली एक आदमी के पीछे भागने से आपकी सरकार नहीं आएगी। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नहीं, हाँ, उनका मिलान किया जा रहा है, पर जैसे कि बहुत लोगों ने सोचा रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग नहीं है, ये वेरिफिकेशन है जी। और वेरिफिकेशन के तहत देखो, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं जी। लेकिन जो एप्लीकेंट है उन्होंने ही अपनी मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। तो अब इस पे आगे क्या करेंगे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा वो बता पाएंगे। मेरे को तो एक कैंडिडेट होने के नाते कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस सही जाए, मेरी तरफ से हाजिरी होनी जरूरी थी, वो मैंने अपना काम कर। तो अभी प्रोसेस वो सही पाया गया सर, जो वेरिफिकेशन का? भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं मिली जी। जिस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से इलेक्शन एजेंट्स के आगे होता है, बूथ एजेंट्स के आगे होता है, ये सारा पहले भी हो रखा है और उसी सेम प्रोसेस पे चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है तो इस वजह से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं? दिक्कत यही है, इनकी मजबूरी है। अब हुड्डा साहब खुद पर तो इल्जाम ले नहीं रहे, तो अभी ईवीएम पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी मजबूरी होगी कि भी अगर इन्होंने आरोप लगाया है तो इनको कोर्ट भी जाना पड़ेगा, इनको लगातार मांग करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं कि भी ये वेरिफिकेशन भी गलत है, तो दिक्कत इनकी नहीं है, हुड्डा साहब की मजबूरी है। अगर ये चीज भी क्या कहते हैं जो इनका आरोप है गलत पाया गया, तो आपको पता है ना सारा आरोप इनके सर पर ही आना है, तो वो तो बचने के लिए कर रहे हैं ये सारा काम। जो आपको वोट मिले हैं क्या ओरिजिनल है? आप बताओ यार, उस जनता में आप, मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा जितने या मैं जाता हूँ उतना ही आप जाते हो। इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर आप तो नहीं उठा सकते। जो 9 बूथों की बात की गई है कि जिसमें रानिया के 2 बूथ है, अमृतसर खुर्द का बूथ है, बड़ोलिया वाले का है, आपको क्या लग रहा है वहाँ पे आपको जीत मिली है? तो इस तरह से वहाँ पर जो गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं कि नतीजे हैं, देखिए कई बूथों में मेरे को जीत मिली है जी, कईयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके अंदर मैं तीसरे नंबर पर हूँ। ये डिटरमिन करना क्या करना वो तो भाई कैंडिडेट जिसने एप्लीकेशन लगाई आप उससे पूछो। क्या नसीहत देंगे कांग्रेस को? मैं ये कहूँगा कि अपनी हार एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को सुधारो। ब्लाइंडली एक आदमी के पीछे भागने से आपकी सरकार नहीं आएगी। जनता के बीच में रहना भी पड़ता है, हवा को पकड़ना पड़ता है। इनको इस बात की समझ ही नहीं है, तो अपने आप से राजनीति में लगे हुए। मैंने पहले भी कहा था, याद करो चुनाव होया करता था, आप मेरे से पूछा करते थे तो मैं क्या कहता था, कांग्रेस की थाली बड़ी बहुत है लेकिन उसमें छेद है, और जब तक वो छेद रहेगा तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं मिटेगा। छेद कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तभी मैंने ये बोला था, ये 2 बाबू बेटे हैं, इन्होंने नाश कराया सारा। ठीक है।